आज हम एक्स मेन यूनिवर्स की चौथी मूवी एक्स मेन एपोकैलिप्स को एक्सप्लेन करेंगे। यह मूवी एक्स मेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट की कंटिन्यूएशन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मूवी की शुरुआत होती है 3600 बीसी से, जो एक काफी पुराना जमाना था। यहाँ पर एन सवा नूर नाम के म्यूटेंट को एंशिएंट इजिप्शियन लोग अपना भगवान मानते थे। माना जाता था कि एन सवा नूर सबसे पहला म्यूटेंट है। यहाँ एक पिरामिड के अंदर एक सेरेमनी होने वाली थी जिसमें एन सवा नूर को किसी और म्यूटेंट की बॉडी में डालना था, क्योंकि एन सवा नूर का शरीर पुराना हो चुका था और उसे जिंदा रहने के लिए एक नए शरीर की जरूरत थी। इस सेरेमनी को एन सवा नूर के 4 हॉर्समैन, जो 4 लॉयल म्यूटेंट्स हैं, कर रहे थे। पर वहां कुछ गार्ड्स एन सवा नूर के खिलाफ बगावत कर देते हैं और पिरामिड जिसमें सेरेमनी हो रही थी गिर जाता है। एन सवा नूर लगभग दूसरे म्यूटेंट के शरीर में आ चुका था, पर होश में आने से पहले वह पिरामिड में दब जाता है और उसके चारों हॉर्समैन मारे जाते हैं। अब कहानी मूव होती है 1983 में, जो 10 साल बाद होती है एक्स मेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट से और 4 साल बाद एक्स मेन ओरिजिन्स वुल्वरिन से। हम स्कॉट समर्स को देखते हैं, जो अपने स्कूल में अपनी पावर्स को पहली बार गलती से यूज कर लेता है। स्कॉट का भाई एलेक्स उसे चार्ल्स के म्यूटेंट स्कूल में लाता है, जो चार्ल्स ने दोबारा शुरू कर लिया था। वहां स्कॉट का इंटरेक्शन होता है जीन ग्रे नाम की म्यूटेंट से, जो चार्ल्स की तरह टेलीपैथिक और टेलीकिनेटिक पावर्स रखती थी, पर जीन अभी अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख रही थी। जीन स्कॉट की म्यूटेंट पावर से काफी इंप्रेस हो गई थी। अब सीन शिफ्ट होता है रेवन पर, जो एक क्लब में जाती है जहां एंजल और नाइटक्रॉलर के बीच लड़ाई हो रही थी। उस केज की दीवारों में इलेक्ट्रिक कर्ट चल रहा था। नाइटक्रॉलर, जिसकी पावर एसएसएल से मिलती जुलती थी, एंजल को पकड़कर उस केज की दीवारों पर फेंक देता है, जिससे कट से एंजल के पंख जल जाते हैं। फिर रेवन इलेक्ट्रिक फेलियर कर देती है और कट को लेकर वहां से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है पोलैंड में, जहां एक फैक्ट्री में एरिक हेनरी नाम से काम कर रहा होता है। जब से एरिक ने प्रेसिडेंट और व्हाइट हाउस पर अटैक किया था, तब से वह मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। सीआईए और एफबीआई सब उसे ढूंढ रहे होते हैं। एरिक पोलैंड में अपनी एक छोटी सी फैमिली के साथ रह रहा होता है, जिसमें उसकी वाइफ और एक बेटी नीना होती है। एरिक अपने विलन आर्क को धीरे धीरे कम कर रहा था और एक फैमिली मैन बन रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है मोइरा मैकटगर्ट पर, जो फिर से एक सीआईए के मिशन पर इजिप्ट में आई होती है। वहां उसे जमीन के नीचे एक पिरामिड दिखता है। मोइरा एक गलती कर देती है कि वह नीचे जाते वक्त जमीन को बंद नहीं करती, जिससे सनलाइट उस पिरामिड पर पड़ जाती है। इससे 3600 बीसी में जो सेरेमनी रुकी थी, वह सनलाइट से दोबारा शुरू हो जाती है और एन सवा नूर का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाता है। फिर एन सवा नूर उन पत्थरों को हटाने के लिए एक बहुत बड़ा धमाका करता है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड महसूस किया जाता है। जहां एरिक की फैक्ट्री में उस धमाके की वजह से एक वर्कर पर उबलते लावे का कंटेनर गिरने वाला था, पर एरिक उस वर्कर को बचा लेता है। वहां 2-3 वर्कर एरिक को ये करते हुए देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि एरिक मैग्नेटो है, जिसे दुनिया भर में पुलिस ढूंढ रही है। जब एरिक घर जाता है तो वह और उसकी वाइफ देखते हैं कि नीना को पुलिस ने पकड़ लिया है। उनमें से एक ऑफिसर एरिक से कहता है कि फैक्ट्री में वर्कर्स ने बताया कि उन्होंने तुम्हें कुछ ऐसा करते हुए देखा जो पॉसिबल नहीं है। हम जानते हैं कि तुम मैग्नेटो हो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। एरिक उस ऑफिसर से कहता है कि ठीक है, पर मेरी बेटी को जाने दो। जब नीना देखती है कि उसके पापा को पुलिस पकड़कर ले जाएगी, तो वह जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी जंगल से बहुत सारे पक्षी आकर उन पुलिस ऑफिसर्स पर हमला कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि नीना भी एक म्यूटेंट है, जिसकी पावर है कि वह किसी भी जानवर से कम्युनिकेट कर सकती है। फिर एक ऑफिसर गलती से एक तीर चला देता है, जो नीना और एरिक की वाइफ पर लग जाता है, जिससे वे दोनों ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। फिर एरिक नीना के नेकलेस का उपयोग करके उन सारे ऑफिसर्स को जान से मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है रेवन पर, जो नाइटक्रॉलर को कैलिबान नाम के म्यूटेंट के पास लाती है। कैलिबान एक ब्लैक मार्केट की नॉलेज रखने वाला बंदा है। वहां कैलिबान से रेवन को पता चलता है कि हाल ही में पुलिस की गलती की वजह से एरिक की बेटी और उसकी वाइफ मारे गए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एन सवा नूर, जिसका नाम अपोकलिप्स है, एक म्यूटेंट रोरो मुनरो को कुछ आदमियों से बचाता है। रोरो की पावर्स होती हैं कि वह स्टॉर्म क्रिएट कर सकती है और मौसम कंट्रोल कर सकती है। फिर अपोकलिप्स उसके घर जाता है और टीवी की मदद से वह सब पता लगा लेता है कि उसके दफन होने के बाद दुनिया में क्या क्या हुआ। उसे महसूस होता है कि उसके समय में कमजोर लोग गुलामी करते थे और ताकतवर लोग म्यूटेंट थे, पर अब इंसानों ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। वर्ल्ड वॉर्स हुई,
न्यूक्लियर मिसाइल्स बनी और इंसान सुपर पावरफुल हो गए। अपोकलिप्स म्यूटेंट्स के हक के लिए लड़ने का फैसला करता है। वह स्टॉर्म को और ताकतवर बना देता है और स्टॉर्म उसकी पहली हॉर्समैन बन जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है चार्ल्स पर, जो मोएरा से मिलने जाता है। चार्ल्स और हैंक ने उस भूकंप का पता लगाया था जो इजिप्ट से शुरू हुआ था। सेरेब्रो मशीन की मदद से चार्ल्स ने देखा था कि मोएरा सीरिया में थी। चार्ल्स मोएरा से सारी जानकारी निकलवाता है कि वह सीरिया क्या करने गई थी। मोएरा बताती है कि करीब 1000 साल पहले एक एन सावानूर नाम का म्यूटेंट एग्जिस्ट करता था और उस समय के लोग उसे अपना देवता मानते थे। माना जाता था कि वह सबसे पहला म्यूटेंट था। चार्ल्स हैरान होकर कहता है कि म्यूटेंट्स उस समय में विकसित नहीं हुए थे। मोएरा बताती है कि एन सावानूर जब मरने वाला होता है तो वह दूसरे म्यूटेंट की बॉडी को अपना शरीर बना लेता है और ऐसे ही वह जिंदा रहता है। वह जिस म्यूटेंट की बॉडी लेता है उसकी ताकत भी हासिल कर लेता है। ये सब करने में उसकी मदद उसके 4 हॉर्समैन करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एन सावानूर कैलिबान के पास आता है ताकि वह उसे बाकी 3 हॉर्समैन के बारे में जानकारी दे सके। एन सावानूर एक म्यूटेंट सायालोक को अपना दूसरा हॉर्समैन बना लेता है। सायालोक एन सावानूर को एंजल के पास ले जाती है और एन सावानूर एंजल के पंखों को लोहे के पंखों में बदल देता है। एंजल एन सावानूर का तीसरा हॉर्समैन बन जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जेवियर स्कूल में, जहां हैंक स्कॉट को एक स्पेशल क्लास देता है जो उसकी पावर को कंट्रोल करने में मदद करेगी। वहां रेवन नाइटक्रोलर को लेकर आती है और हैंक को बताती है कि एरिक बहुत बड़ी मुसीबत में है। अब सीन शिफ्ट होता है एरिक पर, जो अपनी फैक्ट्री में वर्कर्स को मारने आता है। पर वहां एन सावानूर और उसके 3 हॉर्समैन आ जाते हैं। एन सावानूर उन वर्कर्स को मार देता है, ये प्रूफ करने के लिए कि वह एरिक की तरफ है। एन सावानूर एरिक को उस जगह पर लाता है जहां उसके माँ बाप को उससे अलग कर दिया गया था। एन सावानूर एरिक को उसकी असली ताकत दिखाता है और एरिक सब कुछ बर्बाद कर देता है। एरिक एन सावानूर का चौथा और आखिरी हॉर्समैन बन जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है चार्ल्स पर, जो रेवन को देखकर हैरान होता है। रेवन चार्ल्स से कहती है कि एरिक मुसीबत में है। उसकी बीवी और बेटी को मार दिया गया है और वह फिर से खून खराबे वाले रास्ते पर उतर आया है। चार्ल्स सेरेब्रो से एरिक को ढूंढकर उससे कहता है कि वह उसका दर्द समझ सकता है। पर एरिक एन सावानूर की साइड में था, क्योंकि एन सावानूर पूरी दुनिया से इंसानों को मिटाने वाला था और एरिक भी इंसानों से नफरत करता था। एन सावानूर सेरेब्रो पर कब्जा कर लेता है और चार्ल्स को वश में करके दुनिया भर में न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करवा देता है ताकि कोई सुपर पावर्स इंसानों के पास न रहे। हैंक सेरेब्रो को बर्बाद कर देता है। एन सावानूर चार्ल्स को अपने साथ ले जाता है और हैवॉक जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो न्यूक्लियर रिएक्टर पर शूट कर देता है, जिससे वह फट जाता है। क्विकसिल्वर समय पर पहुंचकर सबको बचा लेता है, पर एलेक्स धमाके में मारा जाता है। एनसेंट विलियम स्ट्राइकर आकर बच्चों को बेहोश कर देता है, पर जीन, स्कॉट और नाइटक्रोलर बच जाते हैं। वे मोएरा, हैंक और बाकी सबको बचाने के लिए जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है चार्ल्स, एन सावानूर और बाकी सब पर, जो इजिप्ट में होते हैं। एन सावानूर चार्ल्स से कहता है कि वह दुनिया से सारे कमजोर इंसानों को खत्म करके म्यूटेंट्स का राज लाएगा। चार्ल्स एरिक से पूछता है कि क्या वह भी इसमें शामिल है। एरिक कहता है कि उसने बदलने की कोशिश की थी पर वह गलत था। एन सावानूर चार्ल्स को पूरी दुनिया के इंसानों और म्यूटेंट्स को संदेश देने के लिए कहता है। स्ट्राइकर के बेस पर रेवन और बाकी सब एक पिंजरे में बंद होते हैं और जीन, स्कॉट और नाइटक्रोलर बाहर होते हैं। चार्ल्स का संदेश सब तक पहुंचता है। जीन, स्कॉट और नाइटक्रोलर वुल्वरीन को ढूंढते हैं और वह सबको बचाने में मदद करता है। सभी सीरिया जाने का प्लान बनाते हैं। प्लेन में क्विकसिल्वर रेवन को बताता है कि वह एरिक यानी मैग्नेटो का बेटा है और वह उसे ढूंढने के लिए जेवियर स्कूल में आया था। अब सीन शिफ्ट होता है सीरिया में, जहां एन सावानूर मैग्नेटो को दुनिया भर की जितनी भी बिल्डिंग्स और मोन्यूमेंट्स इंसानों ने बनाए थे सबको तबाह करने के लिए भेजता है। एन सावानूर इजिप्ट में दोबारा अपना पैलेस खड़ा कर देता है, जिसमें वह सेरेमनी दोबारा होने वाली थी। इस बार एन सावानूर चार्ल्स के शरीर में जाने वाला था। अगर ऐसा हो जाता तो एन सावानूर के पास चार्ल्स की ताकतें आ जाती, जिससे वह किसी के भी दिमाग में झांक सकता, किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकता और पूरी दुनिया के लोगों और म्यूटेंट्स से जुड़ सकता था। तभी वहां हैंक और बाकी सब आ जाते हैं और एन सावानूर को रोकने की कोशिश करते हैं। मैग्नेटो दुनिया भर की बिल्डिंग्स को तबाह करने लगता है और उसे रोकने के लिए रेवन और क्विकसिल्वर जाते हैं। दूसरी तरफ सायालोक, स्टॉर्म और एंजल हैंक, स्कॉट और नाइटक्रोलर से लड़ते हैं। इस बीच सेरेमनी शुरू हो चुकी होती है और चार्ल्स के बाल पूरे झड़ जाते हैं।
नाइटक्रॉलर एंजल को फंसाकर चार्ल्स को वहां से ले जाता है, जिससे सेरेमनी रुक जाती है। फिर नाइटक्रॉलर सबको प्लेन में लाता है, लेकिन सायलोक और एंजल भी उस प्लेन में आ जाते हैं। नाइटक्रॉलर सबको उस प्लेन से ले जाता है और प्लेन एंजल के साथ क्रैश हो जाता है। दूसरी तरफ रेवन एरिक को समझाती है कि तुम्हारे पास अभी भी वे लोग हैं जो तुम्हारी परवाह करते हैं। तुम दुनिया में अकेले नहीं हो। चार्ल्स, मुझे और हम सबको तुम्हारी जरूरत है। फिर रेवन और क्विकसिल्वर एंड सावानूर को रोकने के लिए चले जाते हैं। एरिक अपने और चार्ल्स के बिताए हुए पलों को याद करता है। दूसरी तरफ स्कॉट, क्विकसिल्वर और हैंक एंड सावानूर को चार्ल्स तक पहुंचने से रोकते हैं। जब सब हार मानने वाले होते हैं तो एरिक एंड सावानूर को रोकने की कोशिश करता है। एरिक एंड सावानूर से कहता है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि मैंने उन्हें धोखा दिया है जो मेरे दोस्त हैं। सारे मिलकर एन सावानूर पर हमला करते हैं, लेकिन एन सावानूर अभी भी काफी ताकतवर होता है। फिर स्टॉर्म भी चार्ल्स और एरिक की साइड आ जाती है। दूसरी तरफ चार्ल्स अपने माइंड में एन सावानूर से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी एन सावानूर चार्ल्स से ज्यादा ताकतवर साबित होता है। फिर चार्ल्स मदद मांगता है जीन से, जो अपनी पावर से एन सावानूर को पूरा जलाकर राख कर देती है। हमें पता चलता है कि जीन असलियत में कितनी पावरफुल म्यूटेंट है। फिर चार्ल्स मोएर की मेमोरीज वापस कर देता है और समाज म्यूटेंट्स को धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगता है, क्योंकि म्यूटेंट ही सुपर नेचुरल विलन से लड़कर दुनिया को बचा सकते हैं। अगर म्यूटेंट्स एन सावानूर को नहीं रोकते तो वह पूरी दुनिया में इंसानों को गुलाम बना देता। फिर एरिक और बाकी म्यूटेंट जेवियर स्कूल को दोबारा बनाते हैं। चार्ल्स और एरिक एक दूसरे को गुड बाय कहकर चले जाते हैं और स्कॉट, जीन, क्विकसिल्वर, स्टॉर्म और नाइटक्रॉलर की ट्रेनिंग सेंटिनल्स के साथ शुरू हो जाती है, ताकि अगर दोबारा हमला हुआ तो वे खुद को बचा सकें। यह मूवी खत्म हो जाती है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन में।